हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के सवाल को करने वाले हैं। तो हमारे सामने तीन प्रकार के सवाल दिए गए हैं। पहले सवाल में कहा गया है 400 का 20% क्या होगा। दूसरे सवाल में कहा गया है 180 का x% बराबर है 90 का 90% के। और तीसरे नंबर के सवाल में कहा गया है 6.2/3 का 27% बराबर है 25 का x%। तो हमारे सामने जो तीनों सवाल हैं तीनों अलग अलग हैं। तो चलिए हम लोग इस तीनों सवाल को बहुत ही आसान तरीके से करने का प्रयास करेंगे। और सवाल को करने से पहले हम प्रतिशत को समझ लेते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। तो देखिए, प्रतिशत प्रतिशत मीन्स प्रति 100। जब भी हम प्रतिशत की बात करेंगे तो वहां पर उसका बटे क्या होगा, बटे में हमेशा 100। ठीक है, जैसे 1/100 मीन्स 1% है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 2%। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 2/100, राइट। और उसके बाद हम मान लीजिए है 27%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं 27/100। ठीक है, 27% मीन्स हुआ 27/100। इससे हमें यह समझ में आता है कहीं पर अगर प्रतिशत का निशान है, अगर हमें इस निशान को हटाना है, इस सिंबल को हटाना है, तो हमें बटे में क्या देना होगा, 100। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है। इसको अगर आप समझ गए हैं तो सवाल भी आप आसान तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए सवाल को अब करना प्रारंभ करते हैं। तो सवाल हमारा पहला है कि 400 का 20% का 20%। सवाल में कहा गया है कि 400 का 20% और इसका 20%। तो देखिए 400 है तो 400 लिखना है, ठीक है। का है तो इसका मतलब गुना है, राइट। का मतलब गुना। और इस 20 को तो कुछ भी नहीं करना है, लेकिन ये जो परसेंटेज का सिंबल है, इस सिंबल को हमें हटाना है। तो सिंबल को जब हटाएंगे तो अभी आपने तुरंत सीखा है कि जब हम इस सिंबल को हटाते हैं इसके बदले में क्या देना पड़ता है, बटे में 100। फिर का है तो यहाँ का मीन्स गुना। और देखिए फिर यहाँ 20 है तो 20 का 20। और इस प्रतिशत के सिंबल को जब हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100। ठीक है, अब ये आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब ये बन गया। यहाँ देखिए 400 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 दे दिए, ठीक है। अब इसको काट दीजिए तो 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, फिर यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया और इस 1 0 से 1 0 कट गया, राइट। अब देखिए क्या क्या बचा, 2 2 4। तो ये देखिए 4 दूना 8 और 8 दूना 16। बहुत ही आसान था, ठीक है, लेकिन देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है। तो इसे आप स्टेप वाइज अगर करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बन जाएगा। चलिए अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है 180 का x% बराबर है 90 और 90 का 90% हमें बताना है। इस वीडियो में हम लोग 4 सवाल को करने वाले हैं, जिसमें देखिए अंतिम सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो हमारा सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस सवाल को जरूर सॉल्व करके जाइएगा। तो चलिए पहले हम लोग दूसरे सवाल को कर लेते हैं। तो दूसरे सवाल में कहा गया है 180। तो 180 का x%। तो 180 का मीन्स गुना। देखिए यहाँ पर x है तो ऊपर में x रहेगा, लेकिन इस परसेंट के सिंबल को जब हम हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। इस परसेंट के सिंबल को हटाएंगे तो बटे में 100। फिर देखिए बराबर है यहाँ पर 90, 90 का मीन्स गुना। यहाँ 90% मीन्स 90 के बटे में होगा 100, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इस 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पर x से गुना हो जाएगा 180, तो ये होगा 180x बटे में 100 बराबर में 9 को 9 से गुना करेंगे, ये होगा 81, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इस बटे में 81 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 180x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 180x बराबर, इस 100 को 81 से गुना कर देंगे तो ये होगा 8100, ठीक है।
फिर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 18x बराबर 810। तो x बराबर 810 बटे में 18। तो यहाँ पर ये पहले 2 से हम काट लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, 2 से कटेगा 4 दूना 8 और 0 5 दूना 10, फिर ये 9 दूना 18। फिर ये देखिए 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा 13 तिया 39, 1 3 5 15 135, 3 तिया 9। फिर ये 3 से कटेगा, तो 3 चौका 12 और 3 5 15, यानी कि 45 हो गया। x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 45, यानी कि x 180 का 45% बराबर है इतना के। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल हमारा दूसरा कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे को करते हैं। तीसरा में क्या कहा गया है, 6.2/3 बराबर है 6.2/3 का 27% बराबर है 25 का x% के। तो यहाँ पर 6.3/2/3 है, इसको गुना करते हैं। 6 × 18 2 20, 20 के बटे में आ जाएगा 3, 3 का मीन्स गुना 27 बटे में आ जाएगा 100 बराबर में 25 का गुना मतलब गुना x बटे में 100। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या काम करिए, यहाँ भी ये गुना में है और यहाँ भी ये गुना में है, इस 100 से आप 100 को काट दीजिए। ठीक है, अब काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले को हम नीचे वाले से काट सकते हैं, जब बीच में बराबर का निशान रहे तो हम नीचे वाले को नीचे वाले से काट सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या काम कर सकते हैं, ये देखिए ये 20 से ये 20 कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला था, इधर भी ऊपर वाला था, कट गया। अब ये देखिए 3 से 3 एकम 3 और 3 9 27, 9 बार में कट गया, क्या बचा, इधर तो 9 बच गया, उधर x बच गया। तो यहाँ 9 बराबर x, या हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 9, दोनों का मान बराबर ही होता है। इसको हम इस तरीके से आसानी से लिख सकते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल भी बन गया। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि 4 नंबर का हमारा सवाल था, इसको करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया 45%, तो 45% मीन्स 45/100 का गुना x बराबर, देखिए हम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, 72/25, इस भाग के निशान को गुना में चेंज करना होगा, 4/5। ठीक है, का 5% को हम ऐसे लिख लेते हैं 5/100। ठीक है, तो इसको पहले काट लेते हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं, इधर हम काट सकते हैं। तो ये 5 से कटेगा 9 × 5 = 45 और 20 × 5 = 100 गुना x बराबर, ये कटेगा क्या, देखिए ये इसको बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, सॉरी 5/4 होगा यहाँ पर। ठीक है, ये 5/4 हो जाएगा। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 × 25 और 4 से कट जाएगा, 18 × 4 = 72। तो ये हो गया 18/5। तो इधर हो गया 18/5 का मीन्स गुना 5/100। ठीक है, तो अब यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा और 9x गुना होके हो जाएगा 9x, x और 9 गुना होके 9x हो जाएगा, 20 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम काट सकते थे, 9 दूना 18 और 50 दूना 100, तो ये हो जाएगा 9/100। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं, 9 से ये 9 कट जाएगा, राइट। अब इस 20 से 5 बार में 100 कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, x/1 बराबर 1/5। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या आ गया वैल्यू, x बराबर 1/5, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर वही बात हो जाएगा। यहाँ बटे में 1 लिखें ना लिखें कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ बटे में आपको 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे में है। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 1/5। तो इस तरह से हमारा तीसरा चौथा दोनों ही सवाल कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस तरह के सवाल को आप आसान तरीके से कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।